कबीर वैराग्य सत्संग में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अष्टमी जो 8 दिन करते हैं आप, तो उस 8 दिन में आपकी दिनचर्या, खान पान, रहन सहन कैसा होता है आपका? छठ व्रत करते हैं आप, तो छठ व्रत में जिस रोज कद्दू भात खाते हैं उस रोज से लेकर के या उससे भी 2-4 दिन पहले से ही आपका रहन सहन, खान पान कैसा होता है? कैसा होता है? शुद्ध शाकाहारी? पर्व करने वाले तो कहता नमक भी नहीं छूता है जब तक 2-3 दिन तक नया चूल्हा, जलावन भी धोया हुआ, गेहूं भी बनाता है तो उसको एकदम धो करके सुखाता है, आटा बनाता, मतलब पूर्ण रूपेण पवित्रता का ख्याल रखा जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये 3 दिन के खातिर जो तुम ये पुजारी बन जाते हो, 362 दिन, 363 दिन तक क्या तुम कसाई बने रहते हो? यदि तुमको 3 दिन तक भगवान को रझाने का, भगवान को मनाने का, यदि तुमने यही विकल्प चुना है कि हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए, हमारा रहन सहन शुद्ध होना चाहिए, हमारे घर साफ सुथरे रहने चाहिए, हमारा बर्तन साफ सुथरा रहना चाहिए, हमारा चूल्हा चौकी साफ सुथरा रहना चाहिए, तो जो छठ तुम ये 3 दिन के खातिर करते हो वही छठ को बढ़ा करके तो 365 दिन कर दो ना, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। कबीर साहब कहते कब है कि मत करो? कबीर साहब कहते तो और बढ़ा के करो, 3 दिन के खातिर मत करो, 365 दिन के खातिर करो। नवरात्रि को 8 ही दिन क्यों करना है? 365 दिन करो ना। हम लोग, आप कहते हो कि आप नवरात्रि नहीं मानते, हम कहते तुम 3 दिन मानते हो, हम 365 दिन मानते हैं। आप कहते हो कि आप छठ नहीं मानते हो, आप कहते हो कि जिस छठ को तुम 3 दिन मनाते हो उस छठ को हम जिंदगी भर मनाने का संकल्प लिए हैं। तो बताओ कि तुम भगवान को मानते हो कि हम भगवान को मानते हो? तुम व्रत को मान रहे हो क्योंकि हम व्रत, तुम्हारा व्रत खंडित हो जाता है और हमारा व्रत खंडित नहीं होता है, हमारा व्रत अखंड चल रहा है। तुम लहसुन प्याज 3 दिन के खातिर छोड़ते हो और हम लहसुन प्याज पूरे जिंदगी भर के लिए छोड़े। तुम्हारा चूल्हा चौकी साफ सुथरा 3 दिन 4 दिन के खातिर रहता है, हमारा चूल्हा चौकी उसी स्टाइल में जब से संकल्प, जब से इस मार्ग में आए हैं तब से चल रहा है और जब तक जिंदगी रहेगी तब तक चलती रहेगी। तो आपका जो व्रत है वो एक सीमा में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना ये बंधा हुआ है। भर सावन में बंधा हुआ है, तो एकादशी में बंधा हुआ है, तो छठ में बंधा हुआ है, माने बीच बीच में बंधा पवित्रता है, बीच बीच में अपवित्रता है, बीच बीच में शाकाहार और बीच बीच में मांसाहार। ये तुम्हारा व्रत, तुम्हारा पूजा, तुम्हारी भक्ति खंडित है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब अथवा संत के मार्ग में चलने वाले जो हैं, उसका जो व्रत है, उसका जो पूजा है वो अखंडित पूजा है, उसमें खंड नहीं होता। वो कभी शाकाहारी से कुदक करके मांसाहारी के तरफ नहीं जाते, वो कभी गलत खान पान नहीं करते, वह कभी गलत आचरण नहीं करते, वह कभी गलत व्यवहार नहीं करते, सदैव शिष्टाचार और शुचियाचार का पालन करते हैं। वो बाहर भी पवित्र रहते हैं और अंदर भी पवित्र रहते हैं। तो फिर उसको अलग से व्रत करने की क्या जरूरत पड़ेगी? उसका व्रत तो दिन रात चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? एक ही काम संत कबीर साहब बताते हैं कि अपने अंदर में परम तत्व को यदि उद्घाटित करना चाहते हो, अपने अंतःकरण में परम तत्व को उद्घाटित करना चाहते हो तो बस एक ही काम करना, आपातजो। क्योंकि आपके हृदय में समस्त विकारों को जन्म देने वाला यदि कोई पाप का बीज है, किसी भी पाप का, किसी भी चीज का बीज होता है ना, तो आपके हृदय में जितने भी विकार पैदा होते हैं, सभी विकारों को पैदा करने वाले बीज का नाम है अहंकार। और जब तक आपके हृदय में अहंकार रहेगा तब तक आपके हृदय में खड विकार रहेगा। जब तक उस खड विकार का अंधकार आपके हृदय में रहेगा तो तुलसीदास जी सवाल करते हैं, तो जहां काम तो फिर वहां राम कहां से आएगा? जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। यदि यकीन नहीं होता है तो तुलसीदास जी उदाहरण देके पूछते हैं, आप बताइए कि तुलसी कबहू की होत है, रवि रजनी एक ठाम। गोस्वामी जी पूछते हैं आपसे कि क्या कभी ऐसा होता है
कि रवि और रजनी यानी रात और रवि मन सूर्य और रजनी मन रात, क्या कभी ऐसा होता है कि रात और सूर्य दोनों एक जगह आकर के बैठ जाए? होता है? नहीं होता है। इसका सीधा सा उत्तर होगा कि नहीं होता है। गोस्वामी जी पूछ रहे हैं कि तुलसी कबहू की होत है, रवि रजनी एक ठाम, क्या रवि और रजनी कभी एक ठाम एक जगह पर आता है? उत्तर है नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार से जैसे रवि और रजनी दोनों कदापि एक साथ उपस्थित नहीं हो सकता है, उसी तरह से काम और राम दोनों की उपस्थिति एक साथ कभी नहीं हो सकती है। इस बात को स्मरण रखना चाहिए। काम क्या है? यहां विकारों का समुच्चय है। काम क्या है? यहां अहंकारों का समुच्चय। काम क्या है? यहां अवगुणों का समुच्चय। काम क्या है? यहां बुराइयों का समुच्चय। तो जैसे रवि और रजनी दोनों एक ठाम नहीं होगा, वैसे काम और राम एक ठाम नहीं होगा। तो स्वाभाविक बात है कि हम यदि राम को लाना चाहते हैं तो उसके जो विपक्ष चीज है उसको क्या करना होगा? हटाना होगा। इसलिए साहब कहते हैं कि सत्संग का सार, जीवन का सार, भक्ति का सार यदि अपनाना चाहते हैं तो आपा तजे, सबसे पहले समस्त विकारों के जन्मदाता रूपी उस अहंकार को हृदय से निकालिए। आपा तजे तब हरि भजे। अहंकार का परित्याग करने के बाद फिर हरि का भजन कीजिए। तो आपा तजे हरि भजे, नखसिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। इस धरती पर कोई व्यक्ति अहंकार करता है, क्यों करता है? अज्ञानता के कारण। किसी भी चीज का अहंकार हो किसी भी मनुष्य में, तो उसके मूल में जब जाकर के देखिए तो क्या मिलेगा? अज्ञानता मिलेगा। यदि ज्ञान हो जाए तो अहंकार क्यों आएगा? धन हमारे पास है, धन का होना बुरा नहीं है, लेकिन धन का अहंकार हमारे अंदर कब आता है? जब यह अज्ञानता हमारे अंदर बैठ जाती है कि सदैव ये धन हमारे पास रहेगा और इस धन के हम मालिक बने रहेंगे, तब न यह अहंकार आता है। घर हमारे पास हो, घर रहने में क्या बुराई है? बढ़िया घर हमारे पास हो, कोई बुराई नहीं, लेकिन बुराई पैदा होती है घर के अहंकार से। तो बढ़िया घर हमारे पास है, ये अहंकार कब आता है मेरे पास? जब यह लगता है कि इस घर के सदैव हम मालिक बने रहेंगे। जमीन हमारे पास है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जमीन का अहंकार हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए तो फिर वह अहंकार हमारे जीवन के लिए, साधना भक्ति के लिए, शांति के लिए खतरनाक है। तो वो जमीन जायदाद का अहंकार क्यों आया? क्योंकि अज्ञानता हमारी यह हमको बोध करवाती है कि इस जमीन के मालिक हम सदैव बने रहेंगे। ये जीवन हमारे पास है, इस जीवन के रूप का, जवानी का अहंकार हमारे अंदर कब प्रवेश करता है? जब यह अज्ञानता हमको भास करवाता है कि भैया ये रूप, ये जवानी, ये जीवन सदैव तुम्हारे पास रहेगा, ये हटेगा नहीं। लेकिन जैसे ही वो अज्ञानता खत्म होती है, हृदय में विवेक, विचार और ज्ञान का उदय होता है, तब क्या पता चलता है? जिंदगी ये किराए का घर है। ये ज्ञान के दशा में ये बोध आता है। अज्ञान के दशा में तो पता चलता है कि 7 जन्म तक हम ही राज करेंगे। पता चलता है कि नहीं? ये छूटेगा, जो नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। इसीलिए इसके लिए चोरी, बेईमानी, शैतानी, झूठ, फरेब जितना भी करना हो कर लो और दुनिया को जोड़ लो। ये अज्ञान के दशा में होता है। लेकिन जब ज्ञान के दशा में आती है तो सहज कर्म के साथ, सहज योग्यता के साथ, अपनी क्षमता से परिश्रम करके यदि उपार्जित होता है, बढ़िया मकान बन जाए, बढ़िया घर बन जाए, बढ़िया दुकान बन जाए, बढ़िया जमीन जायदाद हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। जब तक जीवन है उसका उपयोग करेंगे, आने वाली पीढ़ी होगी, कुछ उसको विरासत में सौंप के जाएंगे, लेकिन उस पर अपना कोई दावा नहीं ठोकेंगे, बल्कि मन में इस ज्ञान के दीपक को हमेशा जलते रहने देंगे। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वास्तविकता यह है कि हमारे पास कितना भी लंबा चौड़ा घर हो जाए, वास्तविकता तो यही है कि हमारे पास परिजनों का लंबा चौड़ा एकदम कतार लग जाए। वास्तविकता तो यही है कि पूरी दुनिया का साम्राज्य हमारे पास आ जाए। वास्तविकता तो यही है कि पूरे दुनिया के हीरे जवाहरात, सोने चांदी का खजाना हमको मिल जाए।
उसके बावजूद भी इस संसार को एक दिन हमें छोड़ करके जाना है और खाली हाथ जाना है, कुछ ले करके नहीं जाना है। तो जो ये जीवन और जिस संसार में हम रह रहे हैं, ये संसार हमारे लिए एक किराए का ही घर है। तो किराए के घर में रह करके कोई व्यक्ति अहंकार करता है? रहता भले है, सोता भले है, लेकिन मन में हमेशा जानते रहता है कि ये हमारा घर नहीं है, जाना है यहां से। तो बस यही तो बोध करना है। ज्ञान के उत्पन्न होने का सबसे पहला आधार यही है कि संसार की अनित्यता का बोध हमारे मन में जग जाए। ये संसार मिथ्या है, संबंध मिथ्या है, परिवार मिथ्या है। अब मिथ्या कहें तो मिथ्या का अर्थ झूठ मत लगा लीजिए, क्योंकि कल से मैं ये बात बराबर 2-3 चीज को लेकर चर्चा कर रहा हूं कि कुछ शब्दों के अर्थ को न समझ पाने के कारण उसका हम अर्थ के बजाय अनर्थ कर लेते। शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो इसका अर्थ लोगों ने थोड़ा उल्टा पुल्टा किया और अर्थ क्या कर लिया कि शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्य है, जगत झूठा है। जगत मिथ्या कहने का अर्थ जगत झूठा कभी नहीं होता है। हालांकि आम बोलचाल में लोग जानता है मिथ्या माने झूठा, मिथ्या माने झूठा नहीं होता है। मिथ्या का मतलब होता है न झूठा न सत्य, झूठ और सच के बीच की अवस्था को मिथ्या कहते हैं। मिथ्या का अर्थ लोगों ने झूठा क्यों कर लिया? वही भरम कि दो ही चीज होता है, या तो इधर या इधर, या तो पक्ष लोग जानता है या विपक्ष जानता है। लेकिन मैंने पहले कहा कि दो के बीच की भी एक अवस्था होती है जिस चीज पर लोगों की दृष्टि जाते ही नहीं है। लोग या तो पक्ष जानता है या विपक्ष जानता है। कबीर साहब कहते हैं खाली पक्ष और विपक्ष नहीं होता है, बल्कि पक्ष और विपक्ष के बीच में निष्पक्ष भी होता है कि नहीं? तो हम या तो कहते हैं इधर है या उधर है, या न पक्ष में है न तो विपक्ष में है। अरे कोई ऐसा भी होता है जो न पक्ष में होता है और न विपक्ष में होता है, बल्कि वो कहां होता है? निष्पक्ष में होता है। न तो कुछ लोग पुरातन में होते हैं, कुछ लोग नूतन में होते हैं, और जो बीच में है लोग कहते हैं तो कहीं का है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो इधर है नूतन, जो उधर है पुरातन, और जो दोनों के बीच में वो कौन है? वो सनातन में है। तो बीच वाली भी कोई स्थिति होती है, लेकिन आम धारणा में ये बीच वाले स्थिति की गणना न होने के कारण या तो लोग सत्य समझते हैं, अब मिथ्या कह दिए तो बीच में न रुक करके वो सीधे साइड चले जाते हैं कि मिथ्या मन, यदि सत्य मन सत्य हुआ तो मिथ्या मन झूठ हुआ, बस यही मान लेता है। क्योंकि दो चीज के अलावा तीसरा चीज को कभी दृष्टिपात नहीं किया, दृष्टि नहीं डाला है। तो वस्तुतः मिथ्या का मतलब सत्य भी नहीं होता है, अब मिथ्या का मतलब झूठ भी नहीं होता है, बल्कि मिथ्या का मतलब सत्य और झूठ दोनों के बीच की स्थिति होता है, जो ना तो सत्य हो और न झूठ हो। अब आप कहेंगे कि क्या ऐसा भी कोई चीज होता है जो सत्य भी नहीं हो और झूठ भी नहीं हो? हाँ, होता है। क्या होता है? ये जितना भी संसार दिख रहा है, इसको हम सच भी नहीं कह सकते और इसको हम झूठ भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? सच इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सत्य की परिभाषा है जो घटे नहीं, जो बढ़े नहीं, जो जन्मे नहीं, जो मरे नहीं, जो बने नहीं, जो बिगड़े नहीं, जिसका आदि न हो, जिसका अंत न हो, उसको न सत्य कहते हैं। नैनंग छिदंती शस्त्राणी नैनंग दहती पावकः न चक्लिद्यंत्यापो न सुसति मारुतः, जिसको न काटा जा सके, न जिसको जलाया जा सके, न जिसको गलाया जा सके, न जिनको मिटाया जा सके, न जिनका जन्म हो, न जिसकी मृत्यु हो, जिसमें कोई परिवर्तन, किसी भी काल में कोई परिवर्तन न हो, उसको सत्य कहते हैं। तो संसार में क्या परिवर्तन नहीं होता है? होता है कि नहीं? ये जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? रूप में परिवर्तन नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? ये मकान में परिवर्तन नहीं हो रहा है? जिस रोज से बना वो 100 साल पूर्ते पूर्ते सब ढहना शुरू हो जाएगा। क्यों ढहेगा? क्योंकि परिवर्तन वो क्षण क्षण हो रहा है। उसका समय जैसे पूरा होगा, धीरे 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 उधर से बालू हटना शुरू हो जाएगा, तो उधर से पेंट हटना शुरू हो जाएगा। हटेगा कि नहीं हटेगा? हालांकि वो तत्काल वो परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो परिवर्तन से गुजर रहा है, भले हमको दिखाई दे कि न दिखाई दे। तो संसार में जितने भी चीज हैं वो परिवर्तनशील है, बदल रहा है, क्षण क्षण पल पल बदल रहा है वो। तो बदलने वाले चीज को क्या हम सत्य कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं।
इस संसार का कोई भी चीज सत्य के दायरे में नहीं है। तो यदि सत्य के दायरे में नहीं है तब क्या कहें, तब इसको झूठ कहें। यदि झूठ कहेंगे तो ये फिर प्रवचन कौन सुन रहा है, प्रवचन सुना कौन रहा है, खाना किसके लिए बन रहा है, भोजन कौन करेगा जाकर के, सोता कौन है, जगता कौन है, किसी को नाना दादा मामा काका कौन कहता है। 100 साल तक रोड पे चल रहे हैं, 100 साल तक घर में रह रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो ये सारी क्रिया झूठ में ही हो रही है, झूठ में तो नहीं होगी ना। झूठ में ये सब काम कैसे होगा? झूठे में खाना, झूठे में सोना, झूठे में रहना, झूठ में ही घर बनाना, झूठ में ही 100 साल जी लेना, ऐसा संभव है नहीं। तो इसको झूठ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम तो कुछ न कुछ कर रहे हैं, किसी न किसी के बीच में जी रहे हैं, किसी न किसी के साथ में जी रहे हैं, किसी न किसी के साथ में व्यवहार कर रहे हैं। तो इसको हम एकाएक झूठ भी नहीं कह सकते, क्योंकि झूठ में व्यवहार नहीं होता है, व्यवहार कुछ सच में होता है। तो इसको न तो बिल्कुल हम सच मान सकते हैं, क्योंकि सच की परिभाषा है जो बदले नहीं, और इसको बिल्कुल झूठ भी नहीं मान सकते, क्योंकि झूठ वो होता है जो अस्तित्व में न हो। तो अस्तित्व तो है लेकिन परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अस्तित्व होने के नाते ये सच भी है, अब बदलाव होने के कारण, परिवर्तन होने के कारण ये झूठ भी है। तो इसलिए जो एक साथ सत्य और झूठ दोनों से जुड़ा हुआ हो तो उसके बीच का एक नाम है जिसको हम मिथ्या कहते हैं। बात समझ में आई? समझ में आ गई कि नहीं? ब्रह्म सत्य है, मतलब आत्मा सत्य है। बाकी जो ये संसार है ये झूठ भी नहीं है और सत्य भी नहीं है, तब क्या है? मिथ्या है। सच कहेंगे तो सच के दायरे में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो बदल रहा है। झूठ इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि झूठ यदि कहेंगे तो झूठ में 100 साल लोग कैसे जिएगा, 50 साल 60 साल 70 साल कैसे जिएगा? यदि सब चीज झूठ ही है तो फिर यहां से जब आदमी जाएगा तो अपने अपने घर कैसे जाएगा? क्योंकि झूठ का कोई अस्थायी ठिकाना तो होता नहीं है। लेकिन यहां से कहलगांव जाएंगे, फिर गाड़ी पकड़ेंगे, जो जहां से आया है वहीं लौट करके चले जाएंगे। ये सारा खेल, आने जाने का खेल झूठ में ही नहीं ना होगा। तो व्यवहारिक सत्य होते हुए भी पारमार्थिक सत्य जो न हो, वास्तविक सत्य न होते हुए भी क्षणिक सत्य जो हो, तो उस क्षणिक सत्य को न हम सत्य कह सकते हैं न हम झूठ कह सकते हैं। इसीलिए साहित्य जगत में, अध्यात्म जगत में सत्य और झूठ दोनों के बीच की अवस्था के लिए एक अलग नाम है जिसको हम क्या कहते हैं? मिथ्या कहते हैं। तो ब्रह्म सत्यम, जगत झूठ नहीं, जगत मिथ्या है। तो आत्मा रूपी ब्रह्म परमात्मा जो हमारे भीतर में बैठा हुआ वह सत्य है। इसलिए गोस्वामी जी ने शंकर जी के मुंह से कहलवाया, उमा कहाऊ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक अनुभव किया है मैंने उमा कि हृदय में जो वह शिव तत्व बैठा हुआ है, हृदय में जो राम तत्व बैठा हुआ है, हृदय में जो ब्रह्म तत्व बैठा हुआ है, वास्तव में वही सत्य है। बाकी जगत क्या है? सपना के जैसा है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। चाहे उसको ब्रह्म कहिए, चाहे उसको राम कहिए, चाहे उसको शिव कहिए, शिव ही कहना, शंकर नहीं कह सकते, शिव कह सकते। भीतर में जो बैठा हुआ तत्व है उसको शंकर तत्व नहीं कहा जा सकता, उसको शिव तत्व कहा जाएगा, क्योंकि शंकर व्यक्ति है और शिव उस शंकर के अंदर निहित शक्ति है। शिव नाम ही उसका इसलिए है क्योंकि सब के अंदर जो जीव विराजमान है उस सब के अंदर विराजमान होने के कारण उसको शिव कहा जाता है। सब क्या है? इस शरीर जब किसी का छूटता है तो एक नाम लोग उसको मुर्दा कहता है और दूसरा नाम इसका क्या है? शव। तो सब के अंदर विद्यमान रह करके जो जीवंतता दे रहा हो, जो चैतन्यता प्रदान कर रहा हो, तो इस सब को भी जो चैतन्य बना दे उस तत्व को क्या कहा जाता है? उसको शिव कहा जाता है। अब उसको शिव नाम क्यों दिया गया? इसके पीछे का वजह, तब फिर आप कहेंगे कि शंकर जी का नाम शिव क्यों पड़ा? तो आपसे सवाल यह होगा कि सिद्धार्थ का नाम बुद्ध क्यों पड़ा? सवाल होगा ना, सिद्धार्थ का नाम बुद्ध क्यों पड़ा? तो सीधी सी बात है कि सिद्धार्थ नाम उसके घरेलू नाम जो बचपन में उसके माता पिता ने रखा होगा, उसी नाम के साथ वह जीवन जी रहे थे।
उनको संसार के प्रति अनित्यता का बोध हुआ, संसार को दुख रूप जान करके परम सुख की तलाश में वो घर छोड़ करके निकल गए, जंगल में आए और वहां नाना जगहों पर भटकते भटकते अंत में बोध गया जी में जाकर के बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या किए और संकल्प लिए कि जब तक बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम शरीर गल जाए तो गल जाए, हड्डी तक गल जाए, फिर भी हम आसन छोड़ करके नहीं उठेंगे। और इस दृढ़ संकल्प के साथ जब एक आसन में वह बैठ गए तो फिर कुछ दिन तक करते 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 क्या हुआ, अंदर में बुद्धत्व का उद्घाटन हुआ। और अंदर में जब वह आत्म स्वरूप जागृत हुआ, जिसको बुद्ध ने कहा कि बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, तो बुद्धत्व व्यक्ति का नाम नहीं है। आत्मा जो बुद्ध स्वरूप में प्रकट हुई, तो आत्मा के उस बुद्ध स्वरूप में प्रकट होने के कारण उसका पुराना नाम क्या हो गया, विलुप्त हो गया। और आत्मज्ञान होने के बाद उसका नया नाम शुरू हो गया। तो सिद्धार्थ और बुद्ध व्यक्ति के रूप में तो एक ही है, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में क्या हो गया, दो हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यानी जब तक साधना की अवस्था में थे तब तक वो सिद्धार्थ थे, अब जिस दिन वह साधना में सिद्धि को प्राप्त कर गए उस दिन से वो क्या हो गए, बुद्ध हो गए। वो हुए कि नहीं हुए? ठीक उसी प्रकार से जब तक शंकर जी इस संसार के लौकिक व्यवस्था को संभाल रहे थे, लौकिक व्यवस्था में जी रहे थे, तब तक उनका नाम शंकर था, औढ़रदानी, भोले बाबा, महादेव जी। अब फिर उसके बाद साधना में लगे, साधना में लगे 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 साधना करते 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 और आखिर में एक समय ऐसा आया कि शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। एक समय ऐसा आया कि साधना करते 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 शंकर जी जब अपने सहज स्वरूप को संभाल लिए, सहज स्वरूप को उपलब्ध हो गए, तो लागी समाधि अखंड अपारा। जिस दिन उसकी अखंड समाधि में स्थिति हो गई, उसी दिन शंकर से वह कन्वर्ट होकर के शिव में परिणत हो गया, यानी अपने आत्म तत्व को प्राप्त किया। तो मूल बात है कि जैसे बुद्ध सिद्धार्थ से कन्वर्ट होकर के आत्म तत्व को प्राप्त करने के कारण वह बुद्ध कहलाए, वैसे शंकर जी साधना करते 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 अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने के कारण क्या कहलाए, शिव कहलाए। तो शंकर व्यक्ति के रूप में है और शिव क्या है, शक्ति के रूप में है। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव क्या है, शक्ति है। और वह शिव रूपी शक्ति जो है उस सबके अंदर में विराजमान है। राम रूपी जो शक्ति है वो सबके अंदर में विराजमान है। जो शक्ति शिव जी के अंदर में है, शंकर जी के अंदर में है, वही शक्ति आपके भी अंदर है, वही शक्ति आपके भी अंदर में है, वही राम आपके भी अंदर में है, वही राम सबके अंदर में है। उस राम तत्व का उद्घाटन अपने अंतःकरण में करना चाहते हैं तो बस एक काम कीजिए कि आपा तजे। जीवन में जितने भी प्रकार का अहंकार आपको आकर के दबोच रहा है, उस अहंकार का परित्याग कीजिए। जब तक अहंकार का दबाव आपके चित्त पर से हटेगा नहीं, अपने अंदर के परमात्मा का साक्षात्कार आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अहंकार का दबाव एक ऐसा दबाव है जो सत्य के करीब होने पर भी सत्य को हमें समझने नहीं देता है, वास्तविक रूप में हमें नहीं जानने देता है। आप कहेंगे कैसे? एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। आपके पास आंख है, अभी स्वस्थ भी है। मान लीजिए कि मुझे आप देख रहे हैं, तो इस जगह पर हम कितना बैठे हुए हैं? हम अकेले हैं कि इस जगह दो आदमी बैठे हैं? अकेले बैठे हैं। अब है साहब, एक ठो है कि दो ठो? दो ठो है, एक ठो है। अच्छा ठीक है, दो ठो है। हो सकता है आप लोग कहीं बना के रखे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल एक ठो है। आपको एक ही दिखाई भी दे रहा हूं मैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि उसमें से कोई व्यक्ति अपने आंख पर उंगली दबा करके तब हमको देखिए। हाँ, दुए ठो नहीं झलकेंगे, हो सकता 3 4 5 भी झलकने लगे ना। थोड़ा दबाव डालिएगा तो 2 ठो झलकेंगे, थोड़ा और जोर से दबाइएगा तो 2 के बदले हो सकता है 3 भी दिखाई दे, हो सकता है 4 भी दिखाई दे, हो सकता है 5 भी दिखाई दे। माने दबाव के आधार पे ये तय होगा कि कै ठो दिखाई। कम दबाव रहेगा तब 2 ठो दिखाई देंगे, समझ नहीं, ज्यादा भी दिखेगा।
नहीं, मजाक नहीं करें, ज्यादा भी दिखेगा। यानी दबाव जिस स्तर से होता है उस स्तर से क्या होता है, चित्र का सामने में जो चीज उपस्थित है उसमें अलग अलग वो बंटवारा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बचपन में हम लोग चंद्रमा को देखते थे, बच्चा में बच्चा खेलते थे कि चंद्रमा देखो जादू करते हैं, 1 से 2 बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो बच्चा के ऊपर देखो, अब कुछ भी मतलब के बड़बड़ा देते थे, मंत्र जप रहे हैं, आंख पर उंगली दे करके दबाते थे, देखो, अरे हाँ ठीक है कहते, जादू हो गया। 2 ठो दिखता है। तो मतलब यह है कि किसी के स्वस्थ आंख से यदि बाहर के दृश्य को देखा जाए तो सीधी सी बात है कि जो सत्य है, तथ्य है, सामने में वही दिखेगा। किंतु आंख के ऊपर में जरा सा दबाव डाल करके देखा जाए तो फिर क्या होगा, जो जैसा है उसमें वो गलत चीज दिखेगा, वो जैसा है वैसा नहीं दिखेगा। ठीक उसी प्रकार से जब आपके चित्त के ऊपर में, जब आपके मन के ऊपर में, जब आपके बुद्धि के ऊपर में अहंकार का दबाव पड़ता है तो फिर उस चित्त से भासने वाला, मन से दिखने वाला, बुद्धि से अनुभव होने वाला जो भी चीज है वो आपके सामने में सत्य रूप में प्रकट नहीं होता है, फिर वह विकृत रूप में दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से इस जगत को जो आप देखते हैं और आपके चित्त मन बुद्धि पर यदि अहंकार का दबाव होता है तो फिर वह जगत वैसा ही नहीं दिखता है जैसा वो है, तब ये संबंध वैसा ही नहीं दिखता है जैसा कि हकीकत में है। जगत और संबंध की वास्तविकता कुछ और है, लेकिन हमें वास्तविकता दिखाई यह देती है कि हम सदैव यहाँ रहने वाले हैं, सदैव इस संसार में हम रहेंगे, सदैव इस परिवार पर मेरा आधिपत्य रहेगा। लेकिन विचारक ने तो देख कदम कदम पर पूछा है कि जिस परिवार को तुम अपना मान करके जी रहे हो, तो सवाल यह है विचारक का, समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा। सवाल है कि नहीं? कब तक सवाल है ना, कब तक सवाल हुआ कि नहीं हुआ? समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, इसका सुखद प्यार कब तक रहेगा। जो माना है अधिकार, जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। समझ लो ये परिवार, पूछा जा रहा है कि जिसको तुम अपना मान करके बस उसी में भूले हुए हो, तो सवाल यह है कि जिसमें तुम भूल करके पूरे जीवन गुजार रहे हो, बताओ कि वो परिवार तुम्हारा कब तक रहेगा। इसका जो सुखद प्यार दुलार स्नेह मिल रहा है वो कब तक रहेगा। जो माना है अधिकार कि ये मेरा है, मेरे अनुसार ही ये चलेगा, कभी मुझसे विपरीत चल नहीं सकता है, ये अधिकार मान करके जो उसके ऊपर जी रहे हो, ये अधिकार कब तक रहेगा। यदि अभी सचेत होकर के नहीं समझ पा रहे हो तो नहीं समझ पाना महामूढ़ता है, ये महाअज्ञानता का प्रतीक है, महामूर्खता का प्रतीक है। दूसरी बात, जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा। वास्तविकता यही है कि ये वास्तव में घर आपका नहीं है, वास्तव घर जो है उसका तो पता ही नहीं है। यही पता लगाने के लिए तो कबीर साहब आपको ध्यान साधना के मार्ग में लाना चाहते कि वास्तविक घर तुम्हारा कहाँ है, वास्तविक ठिकाना तुम्हारा कहाँ है, वास्तविक देश तुम्हारा कहाँ है, उसका तो पता कर लो। बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखू, आप ठोर करू, मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो भाई साधु, कठिन काल को घेरा। जीते जिंदगी यदि अपने वास्तविक ठिकाना का पता नहीं लगाए, जीते जिंदगी अपने देश का पता नहीं लगाए, जीते जिंदगी अपने निवास स्थान का स्वरूप स्थिति का पता नहीं लगाए, तो फिर ये जिंदगी भी बेकार होगा और इस जिंदगी के प्राप्त समय भी बेकार होंगे। और फिर चूकोगे तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। जो इस मानव जीवन को चुकेगा, कबीर साहब कहते हैं, लख 84 भटक के पौ पर अटका आए, अब की पासा न पड़े तो फिर 84, फिर से दोबारा 84 में जाना पड़ेगा। क्योंकि इस बार तुम एकदम 100 के करीब पहुंचे, मोक्ष के करीब पहुंचे हुए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा वाला स्थिति में। और जो जितना करीब होता है उतना खतरनाक होता है। वो बचपन में कभी वो लूडो वाला खेले हैं कि नहीं खेले? सांप वाला, सीढ़ी वाला और सांप वाला खेले हैं ना। तो उसमें क्या होता था
लूडो खेलते, हम लोग भी खेले हैं। तो सीढ़ी उसमें है, तो गोटी चलते चलते सीढ़ी पर जब चला जाए गोटी तो मजा आ जाता था। एक ही बार में खिसक के 10, 15, 20 को पार चला जाता था, घर ऊपर चला जाता था। लेकिन मुसीबत यह थी कि चारों तरफ से चलते 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 99 पर एक सांप बैठा रहता था ना। और वो सांप ऐसा खतरनाक कि मुंह 99 पर और उसकी पूछड़ी लाके फिर एक पर धर देता था कि मतलब जहां से शुरू वही आ जाओ। तो खेलते खेलते इधर 96, 97 और कहीं जा करके 98 पे टिक गया तो छाती की धड़कन बढ़ जाती थी। क्यों? क्योंकि अब एक ठो है, एक बचा हुआ है खतरा 99। यदि 99 को पार कर गए तब तो मजा है। कहीं 2 नंबर आ गया था तो ठीक है, 1 नंबर आया तो बच्चा में सोचिए तो कितना भगवान को मनाते थे। भगवान को मैंने लड्डू चढ़ाएंगे, 1 नंबर खाली नहीं आएगा, बजरंग बली 1 नंबर खाली नहीं आइएगा, 2 आ जाइएगा, नहीं आइएगा कुछ ठीक है लेकिन खाली 1 नहीं आइएगा। कितनों भगवान को मनाते रहे लेकिन कभी न कभी तो 1 आना है ही। और यदि 1 आ गया तो जिसका 1 आया उसका मुंह लटक जाता था। क्यों? देखिए कभी यही तो बात है लोक संत होने का कि लोक में घटने वाली एक एक घटना को भी दर्शन का विषय कैसे बनाया जा सकता है, या यदि किसी से सीखा जा सकता है पूरे दुनिया में तो कबीर साहब से सीखा जा सकता है। अब ये लूडो खेलने वाली घटना है तो बच्चा की घटना है। सोचिए कि इस बच्चे के खेल को कबीर साहब ने दर्शन की कितनी उच्चता पर लेकर के जा रहे हैं, जीवन के रहस्य को उस लूडो के खेल से समझा रहे हैं। 184 भटक की 84 कोठा को 84 घर को घूमते घूमते सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते कहां आ गए हैं? 98 पर, पांव पर अटका है, बस 1 कदम पीछे। 184 भरम के पांव पर अटक गए हैं। अब की पासा न पड़े, यदि 2 नंबर नहीं निकला, अब की पासा न पड़े तब क्या होगा? फिर घूम करके उस 84 में जाए। तो बच्चे के खेल से कबीर साहब ने जीवन के इस रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम संत और गुरु के शरण में आकर के अपने जीवन के खेल को इतने महत्वपूर्ण तरीके से खेलें, इतने बेहतरीन तरीके से खेलें कि 84 घर को घूमते घूमते जो हम इतना परिश्रम से यहाँ तक आए हैं, साधन धाम मोक्ष घर द्वारा को जो प्राप्त किए हैं, तो फिर इसको गवा करके उस सांप के मुंह पे बैठ के 84 में जाने की जरूरत न पड़े, नौबत न आवे। इसके लिए साधना भक्ति भजन कीजिए और इसी के लिए आपको आपा तजे हरि भजे, नखसिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। जो अपने अंतःकरण से आपा का परित्याग करेगा, नख से लेके शिखा तक यानी जितनी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं उस पे उत्पन्न होने वाले समस्त विकारों को छोड़ते चले जाएंगे, दूर करते चले जाएंगे और अपने हृदय में बैठे हुए वो चाहे राम तत्व कहिए, चाहे शिव तत्व कहिए कि ब्रह्म तत्व कहिए, सदगुरु से युक्ति लेकर के जो उसका सच्चा भजन करते चलेंगे, समझ लीजिए कि वो जीवन के सार को प्राप्त कर लिया, सत्संग के सार को प्राप्त कर लिया, साधुता और साधना के सारांश को उन्होंने जीवन में प्राप्त कर लिया। बस इतना ही निवेदन करके आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद। आप सुन रहे थे परम पूज्य गुरुदेव अभय साहब जी को कल्याणकारी विचार। आपको यह विचार सुन करके कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे पूज्य गुरुदेव जी के विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।